Hello friends, as you know that history is the past record of human beings. Apart from that, it teaches us how the modern world has emerged till today. But history is written by the some of the sources. जब हम हिस्ट्री लिखते हैं तो हिस्ट्री को क्या करते हैं, कुछ सोर्सेस के बेस पर लिखते हैं. वो सोर्सेस लेते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, रिलीजियस सोर्सेस, secular sources. There are various type of sources which helps us to write the history in a proper way and in a truthful way. तो उसको आप देखेंगे सोर्सेज जो होता है वो सोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक एग्ज़ाम के लिए. आपके एसएसबी का एग्ज़ाम हो, आपके यूपीएससी एग्ज़ाम हो, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट का, उसमें क्या होता है सोर्सेज जो हिस्ट्री का होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो सबसे पहले हम समझेंगे तो क्या है, व्हाट इज़ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इन हिस्ट्री. तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या है? द साइंस विच एनेबल्स अस टू डिग द ओल्ड माउंट्स इन ए सिस्टमेटिक मैनर इन सक्सेसिव लेयर एंड द फॉर्म एंड मैटेरियल लाइफ ऑफ द पीपल इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी. जो हम देखते हैं कहीं भी जाते हैं, जो कोई भी एविडेंस मिलता है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उसको क्या करता है, वहाँ पे जाके गड्ढा खोदता है, वहाँ से वहाँ पे जो मटेरियल मिलते हैं, वहाँ पे जो चीज़ें मिलते हैं उसको लेके क्या होता है, डेटिंग किया जाता है. डेटिंग करके हम पता करते हैं कितने साल पुराना है और वहाँ पे कौन से किंग या कौन से लोग और किस तरह के लोग क्या करते थे, रहते थे और कैसे मतलब ज़िंदगी जीते थे, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं. दूसरा क्या है हम लोग का, व्हाट इज़ न्यूमिस्मेटिक्स. न्यूमिस्मेटिक क्या है? स्टडी ऑफ कॉइन. जो हम कॉइन को पढ़ते हैं, जो एंशिएंट कॉइन को पढ़ते हैं उसको क्या बोला जाता है, न्यूमिस्मेटिक. थर्ड क्या है आपका, मेट्रोलॉजी. मेट्रोलॉजी क्या है? द मेजरमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ कॉइन्स बाय वेट. अगर जब हम कॉइन देखते हैं, वो कॉइन का मतलब अलग अलग तरह का होता है, तो उसको मेजरमेंट और अरेंजमेंट करने कैसे वेट के द्वारा जब करते हैं उसको बोला जाता है क्या, मेट्रोलॉजी. और क्या, 4 नंबर में आपको क्या बताया गया, द ओल्डेस्ट कॉइन फाउंड एट सब कॉन्टिनेंट आर पॉन्च मार्क कॉइन मेड मोस्टली ऑफ द सिल्वर एंड अदर कॉपर. तो बोला गया है कि जो हम लोग देखते हैं तो मतलब जो सबसे पहला जो कॉइन था वो क्या था, पाँच मार्क कॉइन था. तो उसको किस में बन रहा था, कौन से मटेरियल में बन रहा था, सिल्वर और कॉपर में, याद रखिएगा. दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. 5 नंबर क्या है, एंशिएंट कॉइन्स वर मेड ऑफ मेटल, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लीड. एंशिएंट कॉइन कौन से मटेरियल में बनता था, अगर सवाल आए तो आप लिखना उधर कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और लीड. 6 नंबर क्या है, द फर्स्ट गोल्ड कॉइन्स वर इशूड फर्स्ट सेंचुरी सी बाय द कुशानज. सबसे पहले अगर सवाल आएगा तो गोल्ड कॉइन किसने इंट्रोड्यूस किया था, और मतलब ज़्यादा किसने इंट्रोड्यूस किया था, मतलब पहली बार, तो उसको बोला जाएगा कुशाना. कुशाना ने क्या किया था, सबसे पहले गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया था. दे वर कॉन्टेम्पररी ऑफ रोमन एम्परर्स एंड द पार्थियंस रूलर ऑफ ईरान. अगर पूछा जाए तो कुशाना जो थे वो कौन से फॉरेन रूलर के टाइम के थे, कॉन्टेम्पररी थे, तो आप लिखना उधर रोमन एम्परर एंड द पार्थियंस रूलर ऑफ ईरान. 7 नंबर वाला क्या है, आवर earliest coins contains few symbols but later coins mention the names of the kings, god और dates. तो जो हमारे पहले पहले जो हम लोग देख रहे थे, मतलब जो कॉइन था वो क्या था, कुछ सिंबल को लेके बन रहा था. और उसके बाद जो कॉइन बना, तो उसके बाद जो कॉइन बना वो किंग्स के नाम थे, गॉड्स के नाम थे, गॉड्स के जो पिक्चर थे और डेट्स भी उसका लिखा हुआ था. तो 8 नंबर में क्या बोला गया, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स बिलोंग टू पोस्ट मौर्य टाइम्स. जो लार्जेस्ट नंबर, सबसे ज़्यादा कॉइन अगर पूछा जाए तो किसके टाइम में देखने को मिलता था, पोस्ट मौर्य के टाइम से. दीज आर मेड ऑफ द लीड, प्रोटीन, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर एंड गोल्ड. इस तरह के मटेरियल क्या होते थे उस टाइम पे, मतलब अ, पैसों में जो कॉइन थे उसमें यूज किए जाते थे. द गुप्तज इशूड लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स. अगर सवाल आए, देखो सबसे पहले आप याद रखना, जो कुषाण थे, कुषाण ने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने मतलब हाई गोल्ड कॉइन को इंट्रोड्यूस किया. लेकिन यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन. लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन किसने किया था, या उसको आपको अगर पूछा जाए तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन या लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन किसने मतलब किया था, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन किया था पोस्ट मौर्य टाइम में आया था. दिस वर मेड ऑफ द लीड, प्रोटीन, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड कॉइन. लेकिन गुप्ता के टाइम में क्या हुआ था, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन हम लोग को देखने मिला था. द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी. आप सबको पता है जो इंस्क्रिप्शन का स्टडी करते हैं उनको क्या होता है, क्या बोला जाता है उसको, एपिग्राफी. 11 नंबर को सवाल में क्या दिया गया है, इंस्क्रिप्शंस वर केव्ड ऑन सील्स, स्टोन पिलर्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स, टेम्पल वॉल्स एंड ब्रिक्स एंड इमेजेस. इंस्क्रिप्शन जो होता है वो क्या किस में हम देखते हैं, देखो अगर दीवार पे लिखा हुआ है कुछ, अगर कुछ मतलब बड़े बड़े जो वुडन होते हैं तो लकड़ी होता है, तो उसमें अगर
लिखा जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। उसकी स्टडी को हम एपिग्राफी बोलेंगे। समझ में आ गया होगा। फिर 12 नंबर हम देखेंगे, द ईयरलीस्ट इंस्क्रिप्शंस वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज इन द 3rd सेंचुरी BC। तो सबसे पहला इंस्क्रिप्शन हम किस लैंग्वेज में देखने को मिलता था, प्राकृत लैंग्वेज में। कब आया था, याद रखिएगा 3rd सेंचुरी BC में आया था। उसके बाद क्या बोला गया, पेलियोग्राफी। पेलियोग्राफी का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग। याद रखिएगा, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर एक मतलब कम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर आता रहता है। पेलियोग्राफी का मतलब क्या है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट राइटिंग। फिर क्या है, मनुस्क्रिप्ट। आपने सुना होगा मनुस्क्रिप्ट, हिस्ट्री स्टूडेंट जो होगा उसको पता होगा। मनुस्क्रिप्ट क्या है, बुक्स और डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय हैंड्स। बुक्स होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है जो हाथों में लिखा जाता है, उसको क्या बोला जाता है, मनुस्क्रिप्ट्स। उसके बाद 15 नंबर सवाल क्या आ गया आपको, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या है, इट इज़ एनी पोर्टेबल ऑब्जेक्ट मेड और ऑल्टर। कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्या है, उसको हम लोग बदल सकते हैं, उसको बना सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिफैक्ट। जो पुराने ज़माने में रहता था, हम बोलते हैं आर्टिफैक्ट मिला है, ये कौन से ज़माने का होगा, ये सब चीज़ों को आर्टिफैक्ट बोला जाता है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस एनग्रेव्ड इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट। जो अशोकन इंस्क्रिप्शन था वो किस में लिखा गया था, किस में एनग्रेव किया गया था, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। याद रखिएगा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या है, मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर एनग्रेव्ड इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट व्हिच वर रिटेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। याद रखिएगा, ब्राह्मी स्क्रिप्ट में क्या होता था, अशोकन इंस्क्रिप्शन को लिखा जाता था, लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट जो है वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा जाता था, और खरस्ती स्क्रिप्ट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था। लेकिन दोनों ही जो स्क्रिप्ट है वो अशोकन इंस्क्रिप्शन में या अशोकन इंस्क्रिप्शन में लिखने को हेल्प करते थे, अशोकन इंस्क्रिप्शन को लिखा जाता था। फिर देखिए 19 नंबर सवाल, अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शन और फर्स्ट डेसीपोड इन 1837 बाय जेम्स प्रिंसेप, ए सिविल सर्वेंट। सबसे पहले याद रखिएगा, जो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, अशोकन इंस्क्रिप्शन को उन्होंने देसी पर किया, उसको मतलब उसका ट्रांसलेशन किया, उसको मतलब बताया उसमें क्या लिखा है, उसका मतलब क्या है बोल के। फिर क्या 20 नंबर वाला आ गया, ये 7th सेंचुरी कुदुमिया मलाई इंस्क्रिप्शंस गिव्स द म्यूजिकल नोट्स यूज्ड इन 7 क्लासिकल रागों। ये कुदुमिया मलाई इंस्क्रिप्शन जो है वो पहला ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो 7th सेंचुरी में था। तो उसमें बताया गया है जो म्यूजिक होता है, म्यूजिक का जो राग होता है, तो वो 7 तरह के रागों के बारे में कुदुमिया मलाई इंस्क्रिप्शन में बताया गया है। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर क्या 21 नंबर सवाल बहुत मतलब बहुत अच्छा है आंसर जो है, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बोलता है, समुद्रगुप्त के बारे में। फिर क्या होता है 22 नंबर, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। हमको पता है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन किसके बारे में बोलता है, रुद्रदमन के बारे में। कॉन्सिडर्ड एज द फर्स्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन। अगर आपको सवाल आए पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन किसने बनाया था, तो आप लिखना रुद्रदमन। और कौन सा इंस्क्रिप्शन है जो पहला संस्कृत इंस्क्रिप्शन था, उसको बोला जाएगा जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन। फिर 23 नंबर वाला हम देखेंगे तो सहोगरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्क्रिप्शन है, जो प्योर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बोला गया है। फिर 24 नंबर हम देखेंगे तो आई होल इंस्क्रिप्शंस ऑफ पुलकेशिनी टू वाज रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट रवि कीर्ति। मतलब आई होल इंस्क्रिप्शन किसके टाइम का था, पुलकेशिन टू टाइम का था। उसको लिखा किसने, उसको लिखा पोएट रवि कीर्ति ने। पुलकेशिन टू के पोएट थे, कोर्ट पोएट थे, इन्होंने क्या लिखा, मतलब उन्होंने आई होल इंस्क्रिप्शन को लिखा। फिर 25 नंबर सवाल जो आखिरी सवाल है हम लोग का, प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त वाज कंपोज्ड बाय हनीसा। प्रयाग प्रशस्ति किसका है, समुद्रगुप्त के टाइम में आया था। किसने उसको कंपोज किया था, हरिसेन किया था। दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों। अगर आप लोगों को और भी शॉर्ट टाइप्स चाहिए, इस तरह से आपको मतलब क्या करना पड़ेगा, इस सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद मैं पार्ट 2 भी देने वाला हूँ आप लोग को अंबेडकर शिक्षा की तरफ से। इसके बाद हिस्ट्री के ऊपर, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर आपको सब सवाल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के शॉर्ट टाइप्स मिलेंगे। जल्दी से जल्दी इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और नई नई वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। थैंक यू एवरीवन।